हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड क्लास 10th सेशन 1 सिनेरियो एनालिसिस के बारे में। जैसा कि क्लास 9th के अंदर हमने स्प्रेडशीट की कुछ फीचर्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोगों को बताया था कि बेसिकली ये जो स्प्रेडशीट पैकेज है वो हमारा कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हम क्लास 9th के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ क्लास 10 के अंदर हमारे को कैल्क के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिनेरियो एनालिसिस। अब सिनेरियो एनालिसिस के अंदर हमारे को 3 टॉपिक्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स: कंसोलिडेटिंग डेटा, कैलकुलेटिंग सब टोटल्स और व्हाट इफ सब टोटल। एक एक करके मैं आप लोगों को सारे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द बुक, डेटा कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा that is consolidating from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min। आइए समझते हैं इसको। डेटा कंसोलिडेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अलग अलग डेटा सोर्सेज के ऊपर जो हमारा डेटा है उसको इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। होता क्या है कि कई बार हमारा जो डेटा होता है वो अलग अलग शीट में स्टोर रहता है और फिर हमारे को क्यूमुलेटिव उस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। वो कैलकुलेशन हमारी सम से रिलेटेड हो सकती है, एवरेज से रिलेटेड हो सकती है, काउंट से रिलेटेड हो सकती है, मैक्स से रिलेटेड हो सकती है, मिन हो सकता है और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिएगा एज ए स्टूडेंट आप लोगों का जो डेटा है हमने शीट 1, शीट 2 और शीट 3, शीट 4 इनके अंदर स्टोर किया। जैसे सपोज कर लीजिएगा अभी जुलाई के जो आपके टेस्ट हुए हैं उन सब से रिलेटेड आप लोगों का डेटा मैंने यहाँ फीड किया। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमने नेम डाल दिया और ये आप लोगों के सपोज कर लीजिएगा एक बार डेमो डेटा के लिए मार्क्स डाल दिए। नेम के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे अरुण है, यहाँ दीपक है, दीपिका इज देयर, उसके बाद गौरव है, इसके बाद हमारे पास बैंक, लाइक दिस। ये डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ। ये मान के चलिएगा हम डेटा जुलाई का ले रहे हैं। जुलाई का ये शीट नंबर 1 है। इस शीट को मैं रिनेम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 9th क्लास में आप लोगों को बताया था हाउ टू रिनेम शीट्स। जस्ट डबल क्लिक करना है आपने, यहाँ शीट का नाम आएगा और इसमें जा करके आपने इसको रिनेम कर देना है जुलाई। ये जुलाई का डेटा हो गया। अब इन्हीं बच्चों ने सितंबर का एग्जाम दिया। ये मैं इसको जल्दी के लिए, यही सेम बच्चे ये सितंबर के लिए हैं, इसको मैंने रिनेम किया। आई होप आप समझ गए होंगे रिनेम कैसे करना है। सितंबर में इन बच्चों के नंबर आगे मान लीजिएगा आउट ऑफ 50 हम बात कर रहे हैं 40 40 40 40। ठीक है, यहाँ मैं कम भी कर सकता हूँ ऐसा 50, उसके बाद हमारे पास 39, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब जो मेरी शीट 3 है इसके ऊपर मैं डेटा कंसोलिडेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ पर शीट 3 में दिसंबर का डेटा हो सकता है, शीट 4 के अंदर मार्च का हो सकता है और फिर मैं उनको कंसोलिडेट कर सकता हूँ। कितनी भी शीट्स के अंदर हो सकता है डेटा। मैंने इनको कंसोलिडेट किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 शीट ली, जुलाई और सितंबर। अब डेटा कंसोलिडेशन कैसे होगा उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को डेटा मेन्यू पे क्लिक करना है। याद रखेंगे मेन्यू है हमारे पास डेटा। डेटा के अंदर आप लोगों की जो कमांड है वो है कंसोलिडेट। दिस इज कंसोलिडेट। ये आप लोगों को बॉक्स मिलेगा, डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें काम, सबसे पहले फंक्शन के अंदर आप लोग देखेंगे कि दीज आर द फंक्शंस वी कैन अप्लाई फॉर द डेटा कंसोलिडेशन। तो मेरे को यहाँ पर सम फंक्शन यूज करना है, सम ले लिया। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में वो सारी डेटा रेंजेस आ जाएंगी जिनको हमने डेटा कंसोलिडेशन के लिए यूज करना है। यानी कि अलग अलग सोर्सेज से हमने जो डेटा लिया है वो ऐड कहां से होगी, वो ऐड करेंगे हम यहां से, उस रेंज को डिफाइन करेंगे। अभी आप देख पा रहे हो ऐड और डिलीट जो दोनों ऑप्शन हैं ये दोनों डिसेबल्ड हैं क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी रेंज नहीं है जिसको मेरे को डिलीट करना हो और मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। तो उसको ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड भी जब एक्टिव होगा जब हम कुछ सिलेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूं। अभी देखिएगा यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जुलाई का डेटा ऐड करना है। दिस इज माई रेंज, ये मेरी रेंज है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया।
अब ये ऐड बटन एक्टिव हो गया, ये आ गया आपके पास जुलाई का डेटा। इसके बाद मैं सितंबर का डेटा ले रहा हूँ, ये मेरा सितंबर का डेटा है, तो मैंने सितंबर के डेटा को भी इसी तरीके से लेना है, सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया। अब शीट 3 के ऊपर उसका रिजल्ट आना है, तो कॉपी रिजल्ट टू, ये जो जगह है यहां पर हमने इसके रिजल्ट को करना है, ये हमारे पास यहां हमने वो रेंज देनी जहां हमारा रिजल्ट आए। सपोज कर लीजिएगा इस जगह पर हम अपने रिजल्ट को लेना चाहते हैं, तो ये आपका रिजल्ट के लिए। अब आप लोगों ने ओके कर देना है। आप देखेंगे यहां पर सितंबर, मैं आप लोगों के लिए एक बार नेम वगैरह एज इट इज इसमें पेस्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। मार्क्स, ये कंसोलिडेट, यहां पर आप देखिएगा जुलाई के अंदर अरुण के जो 10 मार्क्स थे और सितंबर में 40, तो आपका इसका कंसोलिडेशन में जो अमाउंट बना, सम बना इसका, वो 50 हो गया। इसी तरीके से दीपिका के 10 मार्क्स थे, यहाँ पर 38 थे, तो आप लोगों को यहाँ पर 48 आ गया। अब कई बच्चों ने फिर इसके बारे में पूछा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अनडिफाइंड वाला है इसका क्या मीनिंग है, तो मैं आप लोगों के लिए वो अनडिफाइंड भी बता देता हूँ। बेसिकली ये जो डाटा कंसोलिडेशन के अंदर आपका अनडिफाइंड है, यहाँ हमें अगर किसी रेंज को डिफाइन कर रखा है तो उस रेंज का नाम दे सकते हैं। अभी हमने कोई रेंज डिफाइन नहीं की, यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, तो यहाँ पर कोई नाम भी नहीं आएगा। मैं आप लोगों के लिए रेंज को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर देखना है इसको। यहाँ 9th क्लास में आप लोगों को ये भी सिखाया था कि कैसे रेंज को नाम देंगे। एक बार आप डिलीट को देखिएगा कैसे डिलीट काम करता है। ये सिलेक्ट किया, डिलीट, ये सिलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट एक्टिव हो गया। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया। यहां देखिएगा ये मेरी रेंज है, दिस इज माई रेंज। आप यहाँ ये नेम बॉक्स है B2, ये इसकी जगह पर आपने रेंज का नाम दे देना है जो आप रखना चाहते हैं, जुलाई डेटा। अब मैं वापस डेटा कंसोलिडेशन आपको रेंज नेम के साथ करके दिखा रहा हूं। याद रखिएगा रेंज का नाम कैसे देना है, पहले रेंज को सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में गए, यहां पर आपने रेंज का नाम लिखना है। अब देखिएगा यहां पर डेटा, डेटा के अंदर फिर आप लोगों के पास कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के अंदर इनको मैं एक डिलीट कर दिया। यहां देखिएगा अब आप अनडिफाइंड में अब जुलाई का डेटा आ गया है, दिस इज जुलाई डेटा। नाउ यू कैन ऐड फ्रॉम दिस लाइक दिस। सितंबर में आइएगा, दिस इज योर सितंबर डेटा। सितंबर के अंदर आ गया अब आप लोगों के पास, दिस इज योर सितंबर डेटा, तो इसको आप ऐड कर देंगे। अब दिस इज द प्लेस वेयर यू वांट टू कंसोलिडेट, ये जगह है जहां पर आपने कंसोलिडेट करना है। सॉरी, यहां पर आप कंसोलिडेट करेंगे कॉपी रिजल्ट टू, ये ओके कर दीजिएगा, यू विल गेट दिस। तो ये आपको रेंज नेम के साथ जो आप लोगों को बताया गया कंसोलिडेशन में, वो मीनिंग बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरली हम मेंशन नहीं करते, डेटा कंसोलिडेशन में ऑटो अपडेट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ जुलाई के अंदर हमारे 10 मार्क्स की जगह हमने रिव्यू किया, तो इस बच्चे के जो नंबर थे उनके वो 8 हैं, तो 8 और सितंबर में 40, तो शीट 3 जो कंसोलिडेट किया था वहां पहले तो 50 था, सही था, लेकिन अब हमने जब चेंज किया तो यहाँ 48 नहीं हुआ, ये 50 रहा। इसको अगर हमें करना है तो वापस दोबारा से डेटा कंसोलिडेट के ऊपर जा करके इसको ओके करना पड़ेगा। जैसे ही हम ओके करेंगे इट विल अपडेट द वैल्यूज इन द रिजल्ट। आई होप आप लोगों को डेटा कंसोलिडेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपने अपने डाउट्स को जरूर पूछिए। थैंक यू।